चीज़ होती है बेसिकली ये रिलेशनशिप होता है प्रेडिक्टर और रिस्पांस के दरमियान। इन अदर वर्ड आप ये कह लें कि हाउ वेल द प्रेडिक्टर्स आर एबल टू प्रिडिक्ट द रिस्पांस, ये आर स्क्वायर से पता चलता है। अब 98.5% इंतहाई ज़बरदस्त वैल्यू है। बहुत अच्छे मॉडल में ये वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपकी जो रिग्रेशन लाइन है ये सिस्टमैटिकली ऊपर नीचे जा रही है आपके डेटा से। शुरू में डेटा पॉइंट सारे लाइन से ऊपर हैं, फिर काफ़ी देर तक लाइन से नीचे रहते हैं, फिर काफ़ी देर तक लाइन के ऊपर जा रहे हैं, फिर काफ़ी देर तक नीचे, फिर काफ़ी देर तक ऊपर। तो ये चीज़ आपको क्लियरली नज़र आ रही है कि ये कर्व देखने में तो नज़र आ रहा है कि उसी पे चल रहा है, लेकिन फिट नहीं कर रहा। तो जब आप उसका रेसिडुअल प्लॉट प्लॉट देखते हैं जो दूसरी तरफ है राइट साइड पे, तो इस रेसिडुअल प्लॉट में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ट्रेंड्स हैं। ये रैंडम भी नहीं है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, इसमें वैल्यूज़ भी प्रेडिक्टेबल हैं। तो इसका मतलब है कि आप के डेटा में कोई गड़बड़ है। तो ये जो एस वैल्यू आपको नज़र आ रही है ना लेफ्ट साइड वाले ग्राफ में सबसे ऊपर, कितनी है ये? 72। 72 लीनियर जो है बहुत अच्छा मॉडल नहीं कर रही है। अब इसी को मैं नॉन लीनियर मैंने इक्वेशन यूज़ की उसी डेटा को। अब ये डेटा है क्या? बेसिकली ये ये बहुत सारे, बल्कि छोड़ें इसको, ये फिलहाल हमारे डिस्कशन में काम की चीज़ नहीं है। अब इसकी जो इक्वेशन अभी बनी है नॉन लीनियर में वो ये लिखी हुई है आपके सामने, ये। अब इसके अंदर आप देखें तो इसकी शक्ल आप लोग पढ़ सकते हैं सभी लोग इक्वेशन। ये भी बहुत अच्छी है, और आप इसके वर्सेस फिट या एरर एनालिसिस देखें तो ये भी अब रैंडम है, इसमें कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। और जो बेसिकली आपकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं। अब ये नॉन लीनियर के साथ प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत सारे, उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप इसका आर स्क्वायर कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट इट। लेकिन इसका एस वैल्यू आपकी 72 से डिक्रीज़ होके तो ये सिर्फ 13 पे 13.7 पे आ गई है, और आपके रेसिडुअल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो जिससे पता लगता है कि ये मॉडल नॉन लीनियर मॉडल बहुत अच्छा फिट कर रहा है कंपेयर टू द लीनियर मॉडल। अच्छा जी, तो आपका नॉन लीनियर मॉडल्स जो होते हैं दे कैन बी वेरी पावरफुल, स्पेशली जहाँ पे लीनियर इक्वेशन सही तरह मॉडल नहीं कर रही है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या हैं कि एक तो मैंने आपको बताई कि आर स्क्वायर कैलकुलेट नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये है कि इफेक्ट ऑफ प्रेडिक्टर ऑन रिस्पॉन्स वो इंट्यूटिव नहीं होते हैं, क्योंकि इन इक्वेशंस के अंदर कहीं हम लॉग यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं कोसाइंस यूज़ कर रहे होते हैं, थीटास यूज़ कर रहे होते हैं, यानी हम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो शक्ल देख के नज़र नहीं आता फिर वहाँ से कि क्या इफेक्ट आ रहा है एक्स वाई का एक्स के ऊपर। जिस तरह हम नॉर्मल रिग्रेशन को पढ़ते ही बता देते हैं ना कि इसका इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, नॉन लीनियर में वो मुमकिन नहीं रहता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगेन पी वैल्यूज़ आर इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। पी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने का एक ख़ास तरीका है, मैंने आपको बताया था। आप टी टेबल में या किसी जो भी आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उसके टेबल में जाते हैं, वहाँ से आप पी वैल्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पे कोई टेबल्स है ही नहीं, है तो नॉन लीनियर है, तो पी वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं होती हैं। इसी तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कैलकुलेट करने अगेन बहुत मुश्किल हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल की हमने पिछली क्लास में बात की थी। एक पॉइंट एस्टिमेट होता है, एक इंटरवल एस्टिमेट होता है, तो यहाँ पे हम उन टर्म्स में बात ही नहीं कर रहे। और ये जो पीछे 2 आपने स्लाइड्स देखी, ये वाली और ये वाली, ये अगर आपके पास मिनिटैब है तो उसके अंदर एक इनबिल्ट फाइल है mobility.mtw। तो आप अगर खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये दोनों इक्वेशंस वहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप अपने टाइम पे कर सकते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है जी